सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक क्यूब है, ठीक है, ऐसा कोई एक यूनिट सेल है, ठीक है, और इस क्यूबिक यूनिट सेल में ये हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूबिक यूनिट सेल में हमको क्या करना है, फेस सेंटर पे, यानी कि इसको फेस कितने हैं देखो जरा, इस क्यूब को दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कितने 6 फेसेस है। उस 6 फेसेस पे हमको क्या करना है, एक एक एटम्स या एक एक लैटिस पॉइंट हमको पुट कर देना है। और दूसरी बात, कॉर्नर पे तो रहेंगे, ठीक है, कॉर्नर पे कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम्स और 6 फेसेस है, तो उस फेसेस के सेंटर में एक एक एटम्स। कुछ इस तरह से देखो, ये हमारा एक सेंटर, एक एक कॉर्नर है, ये 2 कॉर्नर, ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कॉर्नर पे 8 हो गए। और फेसेस देखो, सामने वाला एक फेसेस, बैक वाला एक फेसेस, 2 हो गए। उसके बाद अब यहां देखो, ये थोड़ा सा यहां बन रहा है, ठीक है, ये सामने का है, एक पीछे का है, ये आप समझ लेना, एक दाएं का है, एक बाएं का है, एक ऊपर का है, एक नीचे का है, ठीक है। ऐसे इतने टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए। अब हमको क्या करना है, इतने कितने टोटल मॉलिक्यूल्स इस क्यूबिक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर गए वो हमको निकालना है। ये तो हमको पता है कि जब कॉर्नर पे ये क्यूबिक यूनिट सेल है जिसपे कॉर्नर पे होते हैं, उसका 1/8 पार्ट जो है वो क्यूब में कंट्रीब्यूट करता है। और जो फेस पे है, वो ध्यान से देखना, फेस का जो एक मॉलिक्यूल है उसका 1/2 पार्ट ही इस क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब यहां मैं उसकी एक अच्छी तरीके से एक डायग्राम निकालूंगा। यहां देखो, फिर से एक बार मैं वही डायग्राम निकालता हूं। ये है मेरे पास, ये हमारे पास एक ऐसा कोई क्यूब है, ठीक है, फिर से एक बार, ये हमारे पास क्यूब है। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ फेस वाला एक कंसीडर करूंगा फॉर सिंप्लिसिटी के लिए। अब यहां देखो, यहां एक ऐसा एक सेल है, ठीक है, एक एटम्स है, और यहां एक कॉर्नर पे है और यहां एक कॉर्नर पे है, ठीक है। अब ऐसे ये 3 है, मैं इन तीनों को ऐसे एक सीधी लाइन में जोड़ सकता हूं, बिल्कुल जोड़ सकता हूं। अब ये फेस वाला है, आप अच्छी तरीके से समझ जाओ, इसलिए मैं इसको ऐसा थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं, ठीक है। ये क्या है, सामने वाला है, ठीक है, ये सामने वाला फेस। अब यहां देख पा रहे होगे आप, इस वाले सर्कल की जो रेडियस है स्फीयर की, ये आर है। यहां से इसका जो अगर सेंटर हो जाएगा तो ये आर है, ये आर है, और यहां से यहां तक की रेडियस आर बन जाएगी, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए बी, और इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब मैं यहाँ पहले कितने मॉलिक्यूल्स कितने एटम्स इस क्यूबिक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर गए वो निकालता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा एटम्स फ्रॉम कॉर्नर, ठीक है। अगर कॉर्नर की बात की जाए तो कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम्स पुट कर दिया, अगर कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और उस 8 एटम्स का, हर एक पार्टिकल्स का, हर एक एटम्स का 1/8 जो पार्ट्स है वो क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूट कर जाएगा। तो ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। फिर से एक बार, एटम्स फ्रॉम कहां से, फेस सेंटर, ठीक है। इन फेस सेंटर पे कितने फेसेस है, इसको 6 फेसेस है, और 6 फेसेस का एक एटम्स का 1/2 पार्ट्स इस क्यूब के अंदर है। इसका मतलब कितने हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा 3। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि टोटल एटम्स इन यूनिट सेल बराबर 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इसकी रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, यहां जो इस क्यूब की जो एज लेंथ है ये ए कंसीडर करेंगे हम। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, ठीक है। अब हमको क्या करनी है, एज लेंथ निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ रेडियस। तो मैं यहां लिखूंगा लेट ए इज द एज लेंथ, ठीक है। ए क्या है, उसकी एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। और ये मैंने क्या लिखा है, वही पार्ट्स लिखा है, इन द फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इन विच 8 एटम्स आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर। 8 एटम्स हमने कॉर्नर पे प्लेस कर दिए, और 6 एटम प्लेस एट सेंटर फेसेस। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का होगा वो 12 होगा, ठीक है। अब यहां हम एज लेंथ निकालेंगे किसके टर्म्स में। अब यहां आप ध्यान से देख पा रहे होगे रेडियस के टर्म में, यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और इन दोनों का सम का स्क्वायर करेंगे तो ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहां हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स AC² विच इज इक्वल टू AB²
प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर हमारे पास एक AC किन चीजों से बना है, एक रेडियस, ये दो रेडियस और एक रेडियस, कितने रेडियस हो गई, 4 रेडियस, यानी कि मैं इसको 4R बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। 4R का स्क्वायर बराबर AB कितना है, A है, A का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ BC कितना है, A है, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4R का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। ठीक है, अगर हम A की बात की जाए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट रखेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास 4R विच इज इक्वल टू ये 2 अंडर रूट में चला जाएगा और यहाँ A बचेगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इस यहां से मुझे एज लेंथ निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ रेडियस, तो यहां से √2 इसके डिवाइड में भेज दूंगा, तो A बराबर हो जाएगा 4/√2 इंटू R। अब ऊपर और नीचे किससे मैं √2 से डिवाइडेड कर देता हूं फॉर सिंप्लिसिटी, तो √2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, यानी कि A बराबर हमारे पास आएगा 2√2 इंटू R। ठीक है, एज लेंथ निकाली हमने किसके टर्म्स में, A बराबर 2√2 R, एज लेंथ निकाली रेडियस के टर्म्स में। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम फाइंड करेंगे इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस यूनिट सेल का। ठीक है, और बाद में हम इस पेयर का भी यूनिट क्या निकालना पड़ेगा, हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और हम पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, ऊपर का इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर का मिटा के आगे वाला जो बचा हुआ डेरिवेशन है मैं ऊपर प्रोसीड करता हूं। ठीक है, अब यहां देखो हमने क्या निकाली, एज लेंथ निकाली, यहां मैं लिख रखता हूं जिसका हमको यूज होने वाला है आगे, A इज इक्वल टू 2√2R। ठीक है, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ एटम्स भी निकाले थे, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए थे हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स बराबर वो आ गए थे 4। ठीक है, वो 4 कैसे आए थे हमने आपको समझा चुका हूं। ये डायग्राम इसलिए मिटाई क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे, किसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, उस क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ सेल कितना हो जाएगा, इसकी एज लेंथ कितनी है A, तो A इंटू A वो कितना हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं वॉल्यूम निकालूंगा किसका, वॉल्यूम ऑफ एटम्स का, यानी कि उस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। माय डियर फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना होता है, वो कितना होता है 4/3 πr³, जनरली फॉर्मूला है 4/3 πr³। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन आने के बाद में हम सिंपली किसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पैकिंग इफिशियंसी का। तो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी विच इज इक्वल टू, वो होता है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने कंट्रीब्यूट कर गए उस यूनिट सेल में, इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वो उस वॉल्यूम का एटम्स का कितना वॉल्यूम है, और डिवाइडेड बाय उस सेल का कितना वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, सारी की सारी हमारे वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर देंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास, 4 है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना निकाला हमने, 4/3, यहां से πr³ एज इट इज रख देंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल कितना है, A³। ठीक है, अब इस सारी की सारी वैल्यू है हमारे पास, A³ की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 2√2 इंटू R, वो हम वैल्यू उसमें पुट कर देंगे और कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, 4 × 4 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, ये पाई ऐसा का वैसा, R³ डिवाइडेड बाय A³ की वैल्यू कितनी है, 2√2 इसका क्यूब हो जाएगा और इंटू R का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि A का होल क्यूब है तो इसका होल क्यूब कर दिया हमने, R³ से R³ कैंसिल हो जाएगा, यह हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय, अब इसको क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, यानी कि वो 8 हो जाएगा, और यहाँ 8 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू 2 √2 सिंपली 2 हो जाएगा, तो यहाँ √2 इंटू 2 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय कितना है, 16 इंटू 2√2। ठीक है, अब यहां से देखो, अब यहाँ 2 नहीं आएगा, 16 डायरेक्टली बन जाएगा यार। ठीक है, 16, ठीक है, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है वो सिंपली लिख लो, ये बच जाए 3.14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू कितना है, √2, अब ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ गया, और √2 की वैल्यू होती है माय डियर फ्रेंड्स 1.414।
अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 डिवाइडेड बाय ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितने नंबर बाद पॉइंट है, 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 0.7402। ठीक है, ये परसेंटेज में ये हम किस में आ गया, पॉइंट में आ गया। इसको अब हम परसेंटेज में करेंगे तो अब हम सिंपली 0.74 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स वो आएगा 74%। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा 2 के बाद, तब हमको यही पैकिंग इफिशियंसी निकल कर आ गई। इस बात का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब दिस मीन्स 74% वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। यानी कि जो हमने ये एटम्स रख दिए कोने पे और 6 फेसेस के सेंटर पे, उसने इस पूरे यूनिट सेल का 74% वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया है। ठीक है, मैं यहां लिखूंगा दिस मीन्स 74% volume of the unit cell is occupied by atoms। तो इसकी ये हो गई पैकिंग इफिशियंसी। बस आपको यहाँ तक लिख के आना होगा अगर पैकिंग इफिशियंसी आपको पूछी है तो। आई होप कि ये जो कंसेप्ट थी आज की, ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, आशा करते हैं। और इसी वीडियो के आ देते फुल स्टॉप। नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।